नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये शंख कवचम के बारे में है। हम इस शंख कवचम के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इस जर्नी को डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये आपकी इस बर्थ की नहीं है, बर्थ बाय बर्थ की जर्नी है, जिसमें आप अपनी सोल को ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक बर्थ में आपकी जर्नी जहाँ एंड होती है, नेक्स्ट बर्थ में आपकी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। इस चीज़ का अनुभव सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जो इस तरीके के अनुभवों को करते हैं, जिनको अचानक से उनकी लाइफ में सब चीज़ सही होते हुए नींद से जगाया जाता है। इट मीन्स कि आप बहुत अच्छी स्मूथ लाइफ जी रहे होते हैं और अचानक से आपको शॉक देकर जगाया जाता है कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो फेक है, और आप जो अपनी आप को समझ रहे हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो भी फेक है। सिर्फ़ और सिर्फ एक भ्रम है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर सब कुछ भ्रम है तो सत्य क्या है? और तब आपको सत्य से अवगत कराया जाता है, आपके सामने आपके ट्रू सेल्फ को लाया जाता है, आपका सेल्फ रियलाइजेशन कराया जाता है। आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं उन व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूँगी जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल से कनेक्ट हुए हैं। ये जो चैनल है ये उन स्पिरिचुअल पीपल्स के लिए है, उन आध्यात्मिक लोगों के लिए है जिनकी जो लाइफ है बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ी सी अलग है। दिखने में तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो बाकियों से अलग हैं, बहुत अलग। तो अगर आपके सामने ये वीडियो आया है, इट मीन्स कि आपको अवेयर किया जा रहा है कि आप अपने बारे में अवेयर हो जाएं। आपकी लाइफ बाकियों जैसी नहीं है, और इसके लिए मुझे बताना नहीं पड़ेगा। आप इस चैनल के और वीडियोस को देखकर आप ये चेक कर सकते हैं कि वास्तव में आपकी लाइफ बाकियों से अलग है या नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी शंख शील्ड के बारे में कि शंख शील्ड होती क्या है। शंख शील्ड जब आपकी अनलॉक होती है, इसको आप महाविष्णु के शंख की एनर्जी कह सकते हैं कि ये महाविष्णु के शंख की एनर्जी है। और जब ये अनलॉक होती है तो आप अपनी मेडिटेशन में, अपनी प्रेयर्स में अपने आप को एक क्लॉकवाइज रोटेशन में किसी शंख के अंदर लॉक पाते हैं। जिस तरीके से आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में एक कैटरपिलर की तरह एक प्यूपा में कन्वर्ट हुए थे, ठीक ऐसे ही ये उससे भी हायर ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें आप अपने आप को और अपने साथ अपनी फैमिली को भी इस शील्ड के अंदर कवर पाते हो। मेरी वीडियोस में मैं पहले भी समझा चुकी हूँ और ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो स्टार सीड हैं या जो ट्विन सोल्स हैं वो पूरी लीनेज को हील करने के लिए आते हैं, और सिर्फ जिस लीनेज में उन्होंने बर्थ लिया है वो सिर्फ उस लीनेज को हील करने नहीं आते, अर्थ के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करने के लिए भी आते हैं। इसीलिए वो अपनी लाइफ में उन सब कामों से कनेक्ट होते हैं, जैसे अर्थ हीलिंग, वो अर्थ को हील करते हैं। यूनिवर्सल हीलिंग, वो यूनिवर्स को भी हील करते हैं, क्योंकि इस पूरी अर्थ पर अगर कुछ भी होता है उसका असर पूरे ब्रह्मांड से लेकर महाब्रह्मांड, महाब्रह्मांड और सर्वोच्च ब्रह्मांड तक होता है।
ये मानकर चलो कि कुछ भी अगर हलचल हो रही है, अगर आप ब्रीथ भी ले रहे हो, सांसें भी ले रहे हो, तो उसका असर भी आपके पूरे कॉस्मोस के ऊपर हो रहा है। और ये जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस रेज होती है, आप इनको एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस रेज होती है, आप बाकी आसपास के लोगों से एक डिस्कनेक्शन सा फील करते हैं। मीन्स आप उन लोगों के साथ वो तालमेल नहीं बिठा पाते जो आप पहले बिठा रहे थे। अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको ये सोचे आपको कोई मेंटल इशू है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट भी कराएंगे, दवाइयाँ भी खाएंगे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये आपकी कॉन्शियसनेस रेज होने का प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होती है। नॉर्मली आप डॉक्टर से बात करें, किसी से भी बात करें, तो वो ये नहीं कहेंगे आपको कोई मेंटल इशू है। क्यों? क्योंकि फिज़िकल सिम्टम्स भी आपके सामने वो नज़र आते हैं। आपको बंद आँखों से दिखना शुरू हो जाता है, आपको दूर की आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं, सामने वाले के मन में क्या है वो आपको पता चलने लग जाता है। होने वाली चीज़ें होने से पहले अपने आप होने लग जाती हैं। मीन्स आपको पता चलने लग जाती हैं। सामने वाला अगर आपसे कुछ कहना चाह रहा है उससे पहले आपके मन में वो चीज़ें पहले ही रिपीट हो जाएंगी, एको होने लगेंगी, और आप हैरान हो जाओगे कि ये तो मुझे पहले ही पता था जो सामने वाला बोल रहा है। आप सामने वाले की एनर्जी को सेंस करना स्टार्ट हो जाओगे कि सामने वाले के अंदर डीप कोर तक क्या थॉट्स चल रही हैं। और कई बार तो आपके लव्ड वंस आपके लिए जो सोचते हैं और आपको जब पता चलता है तो आप स्टार्टिंग में तो बहुत इम्बैलेंस होते हैं कि अच्छा मैं सामने वाले के लिए जो वार्म फीलिंग रख रहा हूँ या रख रही हूँ और सामने वाले की फीलिंग तो मेरे लिए कुछ और ही है। इवन कि आपके रिलेटिव्स का सच आपके सामने आना शुरू हो जाता है और वो ऊपर से जो बिहेव कर रहे हैं उसके डीप कोर का आपको मालूम होता है। आपके साथ बहुत सारी बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। इवन कि कहीं ना कहीं से ब्लैक मैजिक भी आपसे कनेक्ट होता है। कई बार तो आपके जो आस पड़ोस वाले हैं, आपके फैमिली मेम्बर, वो ही इस चीज़ में इन्वॉल्व होकर आपकी एनर्जी को सेंस कर कर कि इनके साथ कुछ तो अलग है और वो आपके साथ वो सारे रिचुअल करते हैं। ये पार्ट ऑफ जर्नी है, इसको नेगेटिव ना लें। पहले मैं भी इसे नेगेटिव लेती थी, लेकिन आप ये मान के चलें ये आपके सुपर ह्यूमन बनने की तैयारी है। यहाँ पे मैं ह्यूमन नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आपके सोल के इवोल्यूशन की तैयारी है कि आपके सोल का ऑथेंटिक सेल्फ बाहर निकल कर आ रहा है। आप जिस कवर को पहने हुए हैं, जिस वस्त्र को धारण किए हुए हैं, जिस पर्सनैलिटी को आपने दूसरों के लिए ओढ़ा हुआ है या पहना हुआ है, आप उसको निकाल कर फेंकना शुरू कर देते हैं। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे वाला आपकी इंसल्ट कर रहा है या आपकी प्रेज़ कर रहा है। आप नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ट्रुथ आप देख लेते हैं। आप जितनी भी मटेरियल अबंडेंस है उससे एक डिटैचमेंट फील करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो फुल्ली डिटैचमेंट आता है, आप सब चीज़ जो आपके पास है उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बैलेंसिंग का टाइम आता है तो आपको ये अवेयरनेस आती है कि नहीं, जब तक इस दुनिया में रहना है तब तक हमें इसकी ज़रूरत है, तो हम इसे कम्प्लीटली नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी डिज़ायर्स थी, मनी को लेकर, घर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, वो सारी के सारी कलेक्टिव में चेंज होने लग जाती हैं। अब आपको सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स ही सबसे ज़्यादा क्लोज़ नज़र नहीं आते, उसके अलावा जो आपकी सोल फैमिली है आप वहाँ से कनेक्ट होना स्टार्ट करते हो और एक डिटैचमेंट के साथ। मीन्स आप पहले अपने घर वालों को एक अटैचमेंट में प्यार करते थे, लेकिन अब आप एक डिटैचमेंट में प्यार करते हो।
आप उनको अनकंडीशनल लव करते हो, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन आप नहीं रखते, सिर्फ़ और सिर्फ आपको जहाँ लगता है कि आपको देना है वहाँ देते हो, और जहाँ लगता है कि नहीं यहाँ मुझे सर्व नहीं करना, तो आप अपने आप को बैलेंस रखते हो। आप जो आपके इमोशंस हैं उनको बैलेंस करना सीखते हो। आपको इमोशंस की इम्पोर्टेंस पता चलती है। आपको ये पता चलता है कि जितने भी इमोशंस हैं जिनको हम नेगेटिवली लेते हैं, ज़्यादातर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीज़ों को हम नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन जब सत्य आपको पता चलता है तो आप इनको पॉजिटिवली यूज़ करना सीखते हो। हर एक चीज़ को धीरे धीरे आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस होना शुरू होते हैं और हर चक्रास से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सबको लगता है कि हमारी बॉडी में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये 7 चक्रास हैं, लेकिन नहीं। जैसे जैसे आप अपनी कॉन्शियसनेस को रेज़ करते हो, वैसे वैसे आप अपनी बॉडी के और ज़्यादा एनर्जी सेंटर्स को, जिन्हें हम चक्र बोलते हैं, उन एनर्जी सेंटर्स को अनलॉक करते हो, एक्सेस करते हो। आपकी बॉडी में जितने भी एक्सेस पॉइंट हैं, जितने भी चक्र हैं, वो धीरे धीरे करके ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं। उनमें अभी तक जो सबसे ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस मुझे मेरी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है वो है ललिता चक्र, श्री चक्र, और अब ये जो शंख शील्ड वाला प्रोसेस है वो। बाकी के बारे में मैं अपनी वीडियोस में टाइम टू टाइम बताती रही हूँ। इस वाली वीडियो में मेन फोकस मेरा शंख शील्ड के बारे में है, या इस शंख वाले प्रोसेस के बारे में है कि आपको मिलती क्यों है। जब आपका हायर क्राउन चक्रा एक आपकी फिज़िकल बॉडी में आप जो एक्सपीरियंस करते हो, और एक आपके हायर सेल्फ, जैसे जैसे आप डीप में इस जर्नी में आगे बढ़ते चले जाते हो, आपका जो हायर सेल्फ है वो आपसे कनेक्ट होता चला जाता है और उनके चक्रों से आप अलाइन होते चले जाते हो। ऐसे करते करते जब आपका अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपका जो हायर सेल्फ का जो क्राउन चक्रा है, जब आपकी एक्सेस वहाँ तक होती है तो आपके बहुत सारे साइकिक गिफ्ट अनलॉक होते हैं। लेकिन जितना आप इसको बहुत खूबसूरत समझ रहे हो कि वाह इतने सारे साइकिक गिफ्ट मिलते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ ये सच है, बहुत सारे साइकिक गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन जो आपको अपने लिए नहीं मिलते वो आपको दूसरों को सर्व करने के लिए अनलॉक किए जाते हैं। आप यहाँ आए ही दूसरों के लिए हैं। आप प्रेयर्स करेंगे, अपने लिए मांगेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरों के लिए मांगेंगे, फटाफट उसका फुलफ़िल हो जाएगा। आप जिन लोगों की लाइफ में कनेक्ट होंगे उन लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। जिन लोगों से डिस्कनेक्ट होंगे उन लोगों की लाइफ आपके जाने के बाद और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको धीरे धीरे ये रियलाइज़ होगा कि कैसे आप लोगों की लाइफ में कनेक्ट किए जाते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और फिर डिस्कनेक्ट भी किया जाता है, आपको डिटैच भी किया जाता है। आप जब जब अटैचमेंट में आते हैं तब तब आपको डिटैच किया जाता है। आपको आपकी बॉडी से, अपने आप से भी डिटैच किया जाता है। आपको ये सच पता चलता है कि हाँ ये जो बॉडी है बहुत प्रीशियस है, लेकिन जैसा लोग इसके बारे में सोचते हैं ये उस तरीके से नहीं है। ये बहुत प्रीशियस इसलिए है क्योंकि इससे आप फिज़िकल वर्ल्ड के अलावा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अपने आध्यात्मिक जगत को भी एक्सेस कर सकते हैं और बहुत फास्ट कर सकते हैं। कि जो फिज़िकल बॉडी है वो हम लेकर ही क्यों आते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में नई सुबह लेकर आती है और बहुत तेज़ी से आपको ट्रांसफॉर्म करती है, आपको हायर डायमेंशंस तक लेकर जाती है। आप
अपने सोल साइकिल को कंप्लीट करने की स्पीड फास्ट कर लेते हैं। इसीलिए ये ह्यूमन बर्थ आप लेकर आते हैं। कुछ लोग यहाँ आकर ये सब भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग अपना सोल प्लान इतना स्ट्रॉन्ग बना कर लेकर आते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत सारे लेसन्स एक ही लाइफ में वो एक्सपीरियंस करेंगे, अपनी पूरी लाइफ सर्विस में लगाएंगे, मास की सर्विस के लिए, लोगों की सर्विस के लिए, अपनी ज़िंदगी को फूलों की तरह बनाएंगे जो दूसरों को खुशबू देते हैं, लेकिन खुद की एग्जिस्टेंस उनकी कुछ नहीं होती। वो कहीं ना कहीं सोर्स की एनर्जी को, अनकंडीशनल लव को वो लोगों में स्प्रेड करेंगे, उनको अवेकन करेंगे। तब आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी मिलती है। और ये बहुत खूबसूरत भी है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल इसलिए है क्योंकि इसमें आप एक्सट्रीम लेवल के बहुत सारे पेन एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें फ़िज़िकल पेन, मेंटल पेन, इमोशनल पेन, स्पिरिचुअल पेन, हायर डायमेंशंस की प्रॉब्लम्स और उनके पेन, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सफरिंग होती है वो होती है आपको इमोशनल और मेंटल पेन की, क्योंकि फ़िज़िकल पेन तो फिर भी धीरे धीरे उसकी मेडिसिन मिल जाती हैं, लेकिन इस पेन की मेडिसिन ईज़िली नहीं मिलती। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मेडिसिन है, एक ही दवाई है, और वो है मेडिटेशन। आप जब सब चीज़ें करके थक जाते हैं तो आप मेडिटेशन में आते हैं। और ये जो शंख शील्ड है, ये आपको तब प्रोवाइड की जाती है जब आपके जो हायर क्राउन चक्रा है उसकी मर्जिंग आपके इस फिज़िकल बॉडी के क्राउन चक्रा के साथ होती है। उस टाइम आप एक बहुत डिफरेंट नशे में रहते हैं। नशा मैं इसलिए बोलूँगी, आप हर वक्त ट्रांस की स्टेट में रहते हैं। आप जितनी मर्ज़ी ट्रीटमेंट करा लीजिए, जितनी मर्ज़ी आपके टेस्ट करा लीजिए, कुछ भी नहीं निकल कर आएगा। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वहाँ भी आपको वो साइकोलॉजिस्ट अच्छे से आपसे बात करके सेटिस्फाई होकर उसको भी समझ नहीं आएगा आखिर हुआ क्या है, क्योंकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ सोल लेवल पर होना है। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा इसी कॉन्शियसनेस में पूरे टाइम रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करते, आप सारे काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो हायर प्लेन है वो हर वक्त आपसे कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से एक लिक्विड हर वक्त फ़्लो होता रहता है, जिसे आप लोग नेक्टर बोलते हैं या अमृत बोलते हैं। उससे हर वक्त आप कनेक्टेड रहते हैं, वो आपके ब्रह्मरंध्र से आपकी जिह्वा पर आता रहता है, जिसकी वजह से आप हर वक्त ट्रांस की स्टेट में, अगर कोई आपको देखेगा तो वो पहचान लेगा कि ये इस दुनिया में नहीं है, और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आप हर वक्त एक जैसे बहुत नींद हमें आती है तो हम एक ट्रांस की स्टेट में होते हैं। उस टाइम वर्ड्स भी हम इजीली नहीं बोल पाते, हमारी जो ज़बान है वो फिसलना शुरू हो जाती है, आपकी आंखें पूरी ओपन नहीं होती, अधखुली सी रहती हैं। वो आपने शिवा की फ़ोटो को देखा है ना, कि वो आधी खुली आंखों में बैठे हुए हैं, ये वही ट्रांस की स्टेट है। और आपके जो पाँव हैं वो ठीक वैसे ही लड़खड़ाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बावजूद आपके पाँव लड़खड़ाएंगे। जैसे कोई बहुत ज़्यादा नशा कर लेता है ना, और उसके बाद जब वो चलता है तो उसके पाँव लड़खड़ाते हैं। आपका मन अंदर से झूम रहा होगा, एक कॉस्मिक डांस 24 घंटे आपके अंदर चल रहा होगा, अंदर आपके चैंटिंग चल रही होगी विदाउट एनी एफर्ट। एक होता है कि हम एफर्ट के साथ, एक होता है विदाउट एनी एफर्ट।
आप कॉस्मिक मदर को एक्सपीरियंस करते हैं। कॉस्मिक मदर के साथ अपना एक अलग रिलेशन आपको एक्सपीरियंस होता है, जिसमें आप बहुत सारी फिज़िकल फॉर्म, अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें कि नव दुर्गा के अवतारों को एक्सपीरियंस करते हैं, इनके बियॉन्ड भी आप एक्सपीरियंस करते हैं। आप त्रिपुरा सुंदरी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं और उसके बियॉन्ड जब आप जाते हैं तो आप इस कॉन्शियसनेस को, क्योंकि ये कोई एक प्रोसेस नहीं है, इससे पहले मैंने एक्सपीरियंस किया कि रोज शील्ड, उसमें भी आपके माइंड में बहुत कुछ होता है। जैसे मैं कहूँ तो अचानक से आपको ऐसे लगेगा कि आपके माइंड में किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हो, और उसके बाद आपको इतनी तेज़ नींद आएगी, इतनी तेज़ नींद आएगी कि आप सारे काम छोड़ के आप ट्रांस में चले जाएंगे। जितनी भी देर आप उस ट्रांस में रहेंगे और जब वापस आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब आप जिसको गहरी नींद कहते हैं ना, उसका भी एक्सट्रीम लेवल आप लगा लो, आपको होश ही नहीं रहेगा। आपको लगेगा अरे अभी तो मैं लेटी थी और ये इतनी जल्दी इतना टाइम कैसे बीत गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। और उसके बावजूद भी वो खुमारी पूरे टाइम आपके साथ रहेगी। आपका वे ऑफ टॉकिंग फ्लक्चुएट होगा, ऐसे लगेगा जैसे आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है इसलिए आप नहीं बोल पा रहे हो, आप बहुत पेन में हो। लेकिन नहीं, ये पेन नहीं है, ये बहुत पीसफुल एक ब्लेस स्टेट है। इसको वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता। जितना मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं उतने अच्छे से नहीं कह पा रही हूँ जितने अच्छे से मैं इसे फील करती हूँ। तो ये फील करने वाला एक्सपीरियंस है, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जब ये प्रोसेस आपके साथ होता है तो आपको ऊपर का जो टॉप है, जैसे आप किसी कैप को पहन लेते हो तो एक हैवीनेस आपको फील होती है, आपको हर वक्त आपके हेड के ऊपर वो एनर्जी फील होगी, वो एक हैवीनेस। लेकिन इसमें पेन नहीं है। आपकी आंखें बंद होंगी, आप सोना चाहोगे लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। आप आसपास इन्वॉल्व होना चाहोगे, आप वहाँ इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। तो फिर क्या, वो जो चैतन्य महाप्रभु की जो अवस्था है, आपका हर वक्त मन करेगा कि आप बैठ कर या लेट कर आंखें बंद कर कर उस कॉस्मिक डांस को एक्सपीरियंस करें, उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड रहें। बहुत सारे कॉस्मिक रिचुअल्स मैं नाम दे रही हूँ, लेकिन मैं ये हैं एक्चुअल में रिचुअल्स नहीं, मैं ये प्रोसेस है जो आपके साथ होता है, जिसमें आप बहुत सारे लेयर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी शील्ड्स को एक्सपीरियंस करते हैं, जो आपके उस कॉस्मिक वर्ल्ड के लिए आपको दी जा रही हैं। इससे पहले भी आप इनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन आप भूल चुके हैं। आप आपके ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सपीरियंस करते हैं। आप माँ के चरणों में और गोद में जिस सुकून को महसूस करते हैं, वो एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। आप वहाँ अकेले नहीं होते हैं, पूरा कॉस्मोस आपके साथ इसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। और ये सब चीज़ आपको मेडिटेशन में, आपके ड्रीम्स में, आपकी ओपन आइज़ के विज़न में, आपको हर जगह एक्सपीरियंस होती हैं। आपके रिलेशन अगर आपकी मदर के साथ अच्छे नहीं थे तो आपके रिलेशन आपकी मदर के साथ बहुत अच्छे होने लग जाते हैं। धीरे धीरे आपके रिलेशन सभी के साथ अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एक डिटैचमेंट फील करते हैं। आप किसी के साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। आप बात सबसे करेंगे, सबके लिए ब्लेसिंग भी निकालेंगे। आप जो नॉर्मल बिहेवियर ह्यूमन बीइंग्स का होता है वो भी करेंगे, आप गुस्सा भी करेंगे। कई बार आपके मन में डाउट आएगा कि अगर मैं इतना मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ तो मुझे तो गुस्सा नहीं आना चाहिए,
फिर उसके बावजूद ये गुस्सा क्यों आ रहा है। तो कुछ टाइम तक तो आपको आंसर ही नहीं मिलेगा कि आपको गुस्सा आ क्यों रहा है। लेकिन जब बार बार आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी इमोशंस हैं यहाँ रहने के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम इन्हीं इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए ही बर्थ लेकर आते हैं। हम बर्थ से लेकर माँ की एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हुए, फादर की एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हुए हम उस पीक तक पहुँचते हैं जहाँ हम खुद मदर या फादर होते हैं। और उसके भी बियॉन्ड आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि ये आपके क्राउन चक्रा का प्रोसेस है। तो इसको आप अगर आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी में देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आएंगे और जिसके लिए आप मेडिसिन्स भी खाएंगे, लेकिन उनसे आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। उन मेडिसिन्स को खाने के बावजूद भी वो चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं वो होंगी, क्योंकि वो आपके कॉस्मिक बॉडी के साथ में होने वाला प्रोसेस है। जब आप लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, उस एनर्जी का प्रोसेस है। तो आपको यहाँ की मेडिसिन्स का कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप मेडिसिन्स खाना छोड़ दो। बिल्कुल आप पहले उनको एक्सपीरियंस करो, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराओ। उसके बावजूद भी अगर आपको ये सब बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आपको कॉस्मिक मदर से वो लव मिलता है, वो हेल्प मिलती है जिसके लिए आपने वास्तव में सोचा भी नहीं होता। आपकी लाइफ में फ़िज़िकली ऐसे पर्सन्स मैनिफेस्ट होकर आते हैं जो आपके साथ एक मदरली बिहेव करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपकी अपनी एज में वो छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं। वो आपको मदर और फादर दोनों की एनर्जी, आपके सिबलिंग्स की एनर्जी, वो सारी एक्सपीरियंस कराते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो आपकी सोल फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जिनसे आप सोल लेवल से कनेक्टेड होते हैं और जिनसे आपका बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है। उन सब से आप डिटैच होते चले जाते हैं। आप जानबूझ के कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए जाएंगे कि आपको डिटैच किया जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके साथ सबके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इस बार आप बिना किसी रीज़न के उनसे अपने आप ही डिटैच होंगे, क्योंकि उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, समझ ही नहीं आएंगी, आप उन बातों को करना ही नहीं चाहेंगे। आप हर वक्त उस ट्रांस की स्टेट में रहेंगे कि ये अगर जन्म मिला है तो जितने लोगों को मैं हेल्प करके जाना चाहूँ उतने लोगों को मैं जाने से पहले हेल्प कर दूँ। और ये कोई फोर्सफुली नहीं होता, ये आपकी सोल अंदर से क्रेव करती है। पहले जो आप हेल्प टाइम पीरियड में किया करते थे, अब आप उस हेल्प को कंटिन्यूटी में करना चाहते हैं। आप एक्शन भी लेंगे, रिएक्शन भी देंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो अंदर की स्पिरिचुअल प्लेन की, जो मेंटल प्लेन की जो एनर्जी है, जो एक्सपीरियंस है, वो डिफरेंट ही होगा। आप भले ही बाहर से जो एक्शन कर रहे होंगे, अंदर से वो बहुत ब्लेसफुल और पीसफुल स्टेट होगी। आप हर वक्त सन की एनर्जी को, गोल्डन सन, सेंट्रल सन की एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी आइज़ में अब वो अंधकार नहीं होगा। आप जब भी आंखें बंद करेंगे तो आपको अंदर भी रोशनी ही रोशनी नज़र आएगी। आपकी आइज़ में सारे रेनबो कलर्स, और धीरे धीरे इनका जो कलर है, जो लाइट है, वो और ज़्यादा ब्राइट से लाइट होती चली जाएगी। इतनी लाइट, लेकिन बहुत शाइनी, उसमें गोल्डन एनर्जी बहुत ज़्यादा मिक्स होती चली जाएगी।
आप यूनिवर्सल स्टार्स की एनर्जी को, यूनिवर्सल स्पार्कल्स को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर ही नहीं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के, आप अपने घर के कपड़ों के ऊपर, अपनी ड्रेस के ऊपर, सभी के ऊपर धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने लगेंगे। आपको वो गोल्डन एनर्जी, वो स्पार्कल्स, कभी सिल्वर, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, आपको अपने फेस पर, अपने लव्ड वन के फेस पर वो एक्सपीरियंस होंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि ये स्पार्कल्स आ कहाँ से रहे हैं, हमने तो कोई ग्लिटर यूज़ नहीं किया, फिर ये क्यों। और ये आपके लिए यूनिवर्सल साइन है कि आप जो अपना सोल पर्पस लेकर आए हैं उसे आप पूरा कर रहे हैं। आप मास में लोगों की हेल्प करना शुरू हो जाएंगे। आपको लाइफ को देखने का नज़रिया एक अलग ही अंदाज में समझ आने लगेगा। बाकी लोग जब आपको देखेंगे तो उनको भी आपको देखकर ये लगेगा कि आप अचानक से कहीं खो जाते हैं, आप ट्रांस में कहीं चले जाते हैं। आपकी आईज़ में वो नशा उनको नज़र आएगा। उनको लगेगा आप फिज़िकली तो यहाँ पर हैं उनके सामने, लेकिन थॉट लेवल पर, मेंटल लेवल पर आप कहीं और ही हैं। और जो आपके बहुत नियर डियर, जो बहुत सारा टाइम आपके साथ गुजारते हैं, वो तो आपकी एक एक बॉडी पोस्चर से समझ जाएंगे कि आप कब यहाँ पर है और कब आप कहीं और ही हैं। और ऐसा आप जानबूझकर नहीं करेंगे, वो नेचुरल आपके साथ होगा। क्योंकि ये आपको लगता होगा ना कि ये हम खुद करते हैं या अपने आप से करते हैं। नहीं, ये शील्ड्स भी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं। जो प्रोसेस है ये अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होता है। आप चाह के भी फिर उस टाइम किसी और प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आप नहीं कर रहे हैं। ये सोर्स के थ्रू आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। एक स्टेट वो आएगी जब लोगों को आपके अंदर ईश्वर नज़र आने लग जाएगा और वो सामने वाला इस चीज़ को बोलेगा मुझे आपके अंदर तो भगवान, गॉड एंड गॉडेस के ये रूप नज़र आ रहे हैं। जब ऐसा होने लगे तो समझ लो कि ईश्वर में और आप में कोई भेद नहीं है। बहुत ब्लेसफुल स्टेट है ये, बहुत ब्लेसफुल। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।